ठीक है। अब ओके। ये हमारे को दे रखा है 125 बाय 125 का। यस। वायर फ्रेम में जाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ से। 125 बाय 125। ठीक है। लाइन ओके। कमांड लेके ये मिड पॉइंट को और ये मिड पॉइंट को क्लिक कर दो। यहाँ पे मिड ओके। पॉइंट ब्लिंक होगा, जब ब्लिंक होगा तभी क्लिक करना है। ओके। ट्रांसफॉर्म करके मूव टू ओरिजिन सेंटर में कर देते हैं। ओके। ठीक है। अब हमारे को ये 5 दे रखा है, 27 दे रखा है, 52 ओके। दे रखा है। तो मैं वायर फ्रेम में जाऊंगा, ऑफसेट करूंगा 5, फिर ऑफसेट करूंगा 27, फिर करूंगा 52। इधर से 5 और 25, ऑफसेट 5, 25। ठीक है। ओके। फिलर दे रखी है 8 रेडियस की, तो फिलर 8 कर देंगे। ठीक है। एक लाइन हमारे को दे ओके। रखी है यहाँ पे 15 डिग्री पे। यस। तो यहाँ से ऐसे अगर मैं एक 15 डिग्री पे लाइन लगाऊं, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और ओके। 4 क्वाड्रेंट आ गए। 0, 90, 180, 270, 360। 360 में से 15 माइनस कर देंगे तो हमारी ये वाली ओके। लाइन का एंगल निकल आएगा। मैं लगा के दिखाता हूँ। यहाँ से लाइन लगाएंगे और यहाँ लिख ओके। देंगे 360 - 15, और फिलेट लगा देंगे 8। ठीक है। इसका काम खत्म, डिलीट कर दो, फालतू की चीजें डिवाइड कर दो। तो ये एक पोर्शन बन गया। ओके। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में कमांड है मिरर की, मिरर। ठीक है। तो पूछ रहा है ओके। सिलेक्ट एंटिटी टू मिरर, किसको मिरर करना है। ओके। सिलेक्ट करो, एंड सिलेक्शन। तो ये अभी एक्स में है, तो ये एक्स में मिरर हो गया। वाई करेंगे तो वाई में हो जाएगा, एक्स वाई दोनों कर देंगे तो दोनों साइड हो ओके। जाएगा। एक्स में होगा, वाई में होगा, एक्स वाई दोनों कर देंगे तो दोनों। यहाँ ओके। पे कॉपी ऑन है, ओके करेंगे तो हम्म। ये कॉपी हो गया। राइट क्लिक आइसोमेट्रिक। ठीक है। अब ये टोटल 25 है, ओके। जिसमें 6 माइनस किया हुआ है। ये सेक्शन व्यू ओके। दिखा रखा है, ये देखो ये ए लिखा है ना, ऐसे यहाँ से इधर गया, इधर से ऐसे काट। तो यानी कि ये वाली जगह की थिकनेस जो है वो 6। हम सॉलिड में जाएंगे, इसको एक्सट्रूड करेंगे, डायरेक्शन चेंज 25, और एक्सट्रूड करेंगे इन चारों को, डायरेक्शन चेंज कितना 6। कट बॉडी। ठीक है, कट बॉडी कर देंगे तो ये बीच में से कट हो गया। ओके। क्रिएट बॉडी कर देंगे तो क्रिएट हो जाएगा, कट बॉडी कर देंगे तो कट हो जाएगा। ओके। ओके। ये चीज हमारे को बनानी थी, पर मैं ये ओके। चीज बनाना चाहता हूँ प्रोग्रामिंग के थ्रू। हम्म। मतलब दो तरीके का काम है। एक तरीके का काम है कि 2D ड्राइंग बनाओ, फिर उससे 3D ड्राइंग बनाओ। ठीक है।
जो हमने अभी ओके। एक्सट्रूड कट और एक्सट्रूड करके करा। एक तरीका क्या है कि हम्म। हमें 3D बनाने की जरूरत नहीं है, ओके। तो मैंने इसको ब्लैंक कर दिया, मैं बस 2D ड्राइंग। अब हम्म। मैं 3D बनाना चाहता हूँ प्रोग्रामिंग के थ्रू। ओके। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मशीन लूंगा, मिलिंग मशीन। हम्म। मशीन में स्टॉक दूंगा कि बाजार से मैं रॉ मटेरियल क्या खरीद के लाया। ऑल एंटिटी करो, 125 125 आ गया, यहाँ पे 25 भर दी। ओके। तो ये मेरा रॉ मटेरियल आ गया। ओके। अब मैं यहाँ पे एरिया मिलिंग करना चाहता हूँ, जिसमें मशीन रीजन हम्म। मेरा ये है। रिव्यू करेंगे, स्टे इनसाइड रखेंगे ताकि वो इसके अंदर अंदर ही रहे, इससे बाहर ना निकले। पॉकेट काटनी है ओके। ना हमें। हम्म। ओके। और टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो लाइब्रेरी में जाओ। लाइब्रेरी में जाके मैंने कहा जी मुझे को 6 mm के एंड मिल से कटिंग करनी है। ओके। टूल नंबर देना जरूरी है, स्पिंडल स्पीड देना भी जरूरी है, फीड देना भी जरूरी है। कटिंग करने के लिए टूल घूमेगा, कितनी स्पीड से घुमाना है और कितनी स्पीड से आगे जाना है। ओके। स्पिंडल स्पीड घुमाने के लिए है, फीड है आगे कितना तेजी से जाएगा। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए टाइम लगेगा। हम्म। कट पैरामीटर में स्टेप ओवर देना टूल के डाई का 45%। जितना टूल का डायमीटर है उसका 45% स्टेप ओवर। दिखाता हूँ क्या होता है। ठीक है। डेप्थ ऑफ कट हमने कल देखा था कि 1 mm का कट मारना है, और यस। मुझे माइनस, डेप्थ एब्सो। कहाँ तक, -6, यस। -6 तक जाना है। ठीक है। ओके। फिर ऐसे टूल पाथ क्रिएट हो गया। यस। टूल पाथ पे क्लिक करेंगे, प्ले करेंगे, तो ये हमारे को चला के दिखाए क्या हुआ। ठीक है। यहाँ से होल्डर बंद कर देंगे तो होल्डर नहीं नजर आएगा, होल्डर ऑन कर देंगे तो on। ठीक। पर हमारे ओके। को बाद में याद आया कि हमने बाकियों को तो सिलेक्ट नहीं किया, हम्म। है ना। तो हम कभी भी ज्योमेट्री में यस। जाके, मशीन रीजन में जाके, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक। ओके करेंगे, ओके। प्रीव्यू करेंगे, रेड क्रॉस लग जाए तो रीजनरेट करेंगे। तो ये चारों में लग गया। कभी दिल कर रहा नहीं इसमें तो चाहिए नहीं, तो ज्योमेट्री में जाओ, मशीन रीजन में जाओ, 1 नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, 3 नंबर नहीं चाहिए, उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर, ओके। प्रीव्यू करके देख लो, जनरेट कर दो। यानी किसी में भी मैं कर सकता हूँ, किसी में भी मैं हटा सकता हूँ कभी भी। ठीक ओके। है। ज्योमेट्री में जाओ, मशीन रीजन में जाओ, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड कर लो ये। ओके। प्रीव्यू करके चेक कर लो और ओके कर। रेड क्रॉस हम्म। नजर आए तो यहाँ से रीजनरेट दबा। ओके। तो जब मैं इसको वेरीफाई करूंगा, जब मैं इसको वेरीफाई करूंगा तो ये हमारे को कुछ इस तरीके से काट के दिखाए। ठीक। समझे ओके। बात। अब ये जो थ्री यस। डी मॉडल आया है, हम्म। इसको हम सेव स्टॉक एज एसटीएल कर सकते हैं, यानी कि इसको मैं सेव कर लूंगा, ड्राइंग नंबर 6। ठीक है।
अब ये सेव हो रहा है ये सर वाला। HTL का क्या है सर? एसटीएल होता है स्टॉक एक्सटेंशन है। तुम्हारा नाम क्या है? वसीम। आगे? हैत खान। है ना, जो खान है वो एसटीएल है। मतलब उसका फाइल फॉर्मेट है, वो किस फाइल में सेव करनी है मुझे। हाँ। ठीक है क्या नहीं? ओके। तो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, जैसे मास्टर कैम की फाइल होती है डॉट एम कैम, जो स्टॉक होता है ओके। उसकी डॉट एसटीएल होती है। ठीक है। ओके। और अगर एम कैम फाइल होगी तो उसमें टूल भी होगा, टूल पाथ भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक ओके। है। तो वो फाइल हमने सेव कर ली। अब कभी दिल करेगा तो हम उस फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ से एसटीएल कर लो, डॉट एसटीएल। ठीक है। कहाँ सेव करी वो बता दो। ड्राइंग नंबर 6। ठीक है। इसको सेव कर लो। ठीक है। तो हमने एक्सट्रूड करने की बजाय हमने इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू बना दिया। समझ रहे हो ओके। बात? यस। मतलब मैंने ना एक्सट्रूड किया ना मैंने एक्सट्रूड कट किया। मैंने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक यस। लिया और उसको काट दिया। काटने के बाद क्या दिख रहा है वो हमारे सामने। यस। ठीक है, समझ गए बात? यस। जो हमने फाइल बनाई थी, ये एचटीएल फाइल है। जो हमने फाइल बनाई थी वो यहाँ पे आ रही है, एम क्या। ठीक है। यस। कभी कोई कहता है नहीं ये 6 mm तक नहीं जाना, पैरामीटर में जाओ, -12 तक जाना है, तो 12 तक चला जाए। ठीक है, फ्रंट व्यू करके देखो। तब ये 1 1 mm के 12 कट लगे हुए हैं। यस। कोई कहता नहीं जी 1 1 mm की नहीं चाहिए मेरे को, तो डेप्थ ऑफ कट ज्यादा चाहिए, 3 3 mm का चाहिए। तो 4 3 12, तो टोटल 4 कट लग जाएंगे। ओके। ठीक है। ये स्टेप ओवर है। ये जो दो लाइनों के बीच में गैप है ये स्टेप ओवर है। जब हमने टूल के डाई का 45% दिया, इसको अगर मैं 10% कर दूं तो ये लाइनें नजदीक नजदीक हो जाएंगी। पर इससे टाइम ज्यादा लगेगा, ओके। मशीनिंग टाइम ज्यादा लग गया ना। अब टूल जो हाँ। है वो, जितना टूल का डाया है उसका 45% तक मैं इसको चला सकता हूँ, ताकि बीच में लाइन भी ना आए और मेरी कटिंग भी हो जाए। अगर 50 से ओके। ओके। ज्यादा कर दूंगा मैं इसको, मान लो 60 कर दिया, हम्म। ठीक है, तो ये कट बढ़ गया, मिनिमम मैक्सिमम कट बढ़ गया। तो जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो ऐसा हो सकता है ये बीच में मटेरियल छोड़ छोड़ के चले। नहीं छोड़ा, थोड़ा और बढ़ा के दिखाता हूँ। मतलब इसको अगर मैं 110 कर दूं, ठीक है, तो जब मैं इसको वेरीफाई करूंगा तो ये हो सकता है ये बीच में से ऐसे मटेरियल छोड़ दे। देख रहे हो? यस। तो यस। इससे टूल के टूटने का भी खतरा है और वैसे भी ये गलत है। तो ये हमारे को रखना है टूल के डाई का 45% स्टेप ओवर, जो रफिंग के लिए बेस्ट होता है। हम्म। ठीक है। यस। जो डेप्थ ऑफ कट है वो 1 mm से कम ही रखना, 0.5 0.8 इतना ही रखते होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 1 mm रखें। कभी कभी ज्यादा भी रखते हैं, वो मैं बताऊंगा कब ज्यादा रखते हैं। ठीक है। अगर नहीं पता तो 0.5 0.8। ठीक है, हम ये नहीं चाहते टूल आए और घुस जाए उसके बीच में जोर से, है ना, यस। यस। तो वो टूट फूट जाएगा। कभी भी हम टोटल डेप्थ जो है कहाँ तक जाना है वो चेंज कर सकते हैं, माइनस। टॉप ऑफ द टॉप 0, 0 से माइनस।
ठीक है, समझ गए बात? यस। तो ये चीज हमारे को बनानी है। अगर मैं इसके साथ एक कंटूर का, ये रफिंग हो गया, ठीक है। तो रफिंग में मैंने इसको कहा कि जी 0.1 मटेरियल छोड़ दे वॉल पे। तो वॉल पे 0.1 मटेरियल छोड़ देगा। जब हम इसको वेरीफाई करेंगे ना, तो हमारे को नजर आएगा, ये देखो, उसने 0.1 मटेरियल ओ। छोड़ दिया वॉल पे। ओके। देख रहे हो? यस यस। तो क्योंकि रफिंग की है, तो रफिंग में छोड़ते होते हैं, सीधा नहीं ना काट देंगे सारा। ठीक है, कल कुछ गड़बड़ हो तो हमारे को सेफ्टी के लिए थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, एक और टूल बार चलाऊंगा कंटूर का। कंटूर का मतलब होता है जो मैं कर्व सिलेक्ट कर रहा हूँ हम्म। उस पे टूल चलाना चाहते हैं। टूल सेम ही ले रहा हूं मैं, डेप्थ ऑफ कट भी सेम ले रहा हूँ, टोटल डेप्थ एब्सोल्यूट होने चाहिए ये सारे, ओके। -6 तक। हमारी जो मशीन होती है वो एब्सोल्यूट होती है। एब्सोल्यूट का मतलब है सारी डायमेंशन जीरो से। यस यस। ठीक है, ओके करेंगे तो ये ऐसे कट मार देगा। देखो, इसके अंदर चला, इसके बाहर चल गया, इसके अंदर चला, इसके बाहर चल गया। देख रहे हैं? ओके। तो ये गड़बड़ हो गई। इसके भी सबके अंदर चलना चाहिए, क्योंकि मटेरियल हमने अंदर छोड़ा था ना, बाहर थोड़ी छोड़ा। यस तो यहाँ यस। ज्योमेट्री में जाएंगे तो ये देखो, ये छोटा एरो अंदर है, इसका भी छोटा एरो अंदर है, इसका छोटा एरो बाहर है, इसका छोटा एरो बाहर है। तो जिसके ओके बाहर है ओके। छोटा एरो, उसके बाहर चल रहा है, जिसके अंदर है उसके अंदर चल रहा है। हम्म। तो हम ज्योमेट्री में जाएंगे, जिसका बाहर है उसको राइट क्लिक करके रिवर्स कर देंगे। ये बाहर है, इसको राइट क्लिक करके रिवर्स कर, छोटा एरो अंदर हो गया, छोटा एरो अंदर, छोटा एरो अंदर, छोटा एरो अंदर। यस। तो जनरेट करेंगे तो ये सारे अंदर हो जाएंगे। अब इसमें हम स्टॉक नहीं छोड़ेंगे, इसमें जीरो कर देंगे। ठीक है, ताकि जो बचा हुआ मटेरियल है वहां वो काट दे। तो यानी ये रफिंग का टूल पाथ हो गया, ये फिनिशिंग का टूल पाथ। अगर ओके। मुझे दोनों टूल पाथ इकट्ठे चला के देखने हैं, यहाँ टूल पाथ ग्रुप पे क्लिक करो तो दोनों पे टिक लग जाएगा। जब दोनों पे टिक लग जाए तो वेरीफाई कर दो और प्ले कर दो। यहाँ से ना वेरीफाई में कलर लूप ऑन कर देंगे तो अलग अलग टूल पाथ अलग अलग कलर में नजर आएगा। ठीक है, इसने दीवारें काट दी ना। ओके। समझ रहे हो? दो टूल पाथ आए, हम ऐसे करते हैं, टूल बदल देते हैं। किसी दिन मेरा दिल कर रहा है, नहीं मैं रफिंग बड़े टूल से करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे M6 का टूल लगा हुआ है, 6 की बजाय। मैंने कहा जी मुझे पैरामीटर में जाना है और टूल चेंज करना है। लाइब्रेरी में से मैंने 12 का टूल ले लिया, टूल नंबर दे दिया 2। ठीक है, ओके। ओके। तो ऑब्वियस से जल्दी काट देगा, वो बड़ा टूल है तो, है ना। तो टूल पाथ पे जाओ, दोनों पे टिक लग गया, तो वेरीफाई पे क्लिक करो। वेरीफाई पे क्लिक करके यहाँ पे वेरीफाई में कलर लूप ऑन होना चाहिए। तो आधा टूल पाथ येलो कलर में दिखाएगा, आधा ब्लू में, सेकंड वाला। नीचे देखो, है ना, ये ब्लू है। अब प्ले करेंगे तो पहले बड़ा टूल आ रहा है, यहाँ से स्पीड स्लो कर सकता ओके हूँ। अब ये सेकंड टूल पाथ चल पड़ा। ओके। ओके। समझ गए बात? यस। क्योंकि ऐसा नहीं ना होगा कभी कि सारा कुछ एक ही बार में कट जाएगा। तो हमारे को अलग अलग टूल यूज करने पड़ेंगे, ड्रिलिंग के लिए अलग, बोरिंग के लिए अलग, फिनिशिंग के लिए अलग, थ्रेड डालने के यस लिए यस। अलग, इनग्रेविंग के लिए अलग। तो अलग अलग टूल पाथ को मैं प्ले करके देख सकता हूँ।
मैं यहीं पे भी प्ले करके देख सकता हूँ। टूल पाथ पे क्लिक करो, ये बटन दबाओ, बैक प्लॉट सिलेक्टेड ऑपरेशन, प्ले करेंगे तो यहाँ पे काट के दिखाएगा। ठीक है, ये ग्रीन है, उसके बाद ब्लू जब आएगा तो सेकंड टूल पाथ आ जाएगा, टूल चेंज हो जाएगा। यहाँ से स्पीड स्लो कर सकता हूँ। ये सेकंड टूल पाथ चल रहा है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे होल्डर ऑन कर दूंगा तो होल्डर ऑन हो जाएगा, अगर टूल बंद कर दूंगा तो टूल बंद हो जाएगा। ठीक, ओके। जब सारा बन जाए तो टूल पाथ पे क्लिक करके G1 पे क्लिक करेंगे तो जी कोड। इससे कुछ नहीं, बस ये सिर्फ मैं तुम्हारे को समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। ठीक है, अच्छा सा नाम देंगे, जी कोड जनरेटर। मशीन को एक्चुअली यही जी कोड चाहिए, पर सीखते हुए हमारे को नहीं ना कोई फर्क पड़ता। अगर मेरे पास मशीन यस। हो जिसपे मैं ये टूल पाथ चला सकता हूँ फिर फर्क पड़ता है, अदरवाइज ये सिर्फ हाथी के दांत है दिखाने के। पर एक्चुअल में यही ओके। चाहिए, हम ये सारी जो मेहनत कर रहे हैं ना ये जी कोड के लिए ही कर रहे हैं। यस। पर अगर मशीन नहीं है तो जी कोड का करेंगे क्या? हम्म। है ना। हम एक ट्राली गन्ने ले आए पर हमारे पास हाथी है नहीं खाने को, तो ओके। उसका फायदा नहीं ना गन्नों का। नहीं समझे? सर हम ये जी कोड्स सिंस सॉफ्टवेयर ना उसमें ऐड कर सकते हैं ना? हाँ ऐड कर सकते हैं, पर जो मशीन है वो मशीन का काम करे। तो सिमुलेशन देखनी है तो वो तो यहीं भी दिख ही रही है। स्वयं सॉफ्ट यस में क्या यस। फायदा होगा, सिमुलेशन ही दिखेगी ना, तो सिमुलेशन तो ये वो खुद ही दिखा रहा है। यस यस। तो हमारे को क्यों, मतलब हमारे घर में खाना बना हुआ है, हमारे को ये राजगुप्ता के घर में जाके खाना क्यों खाना है? हम अपने घर में ही खा लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे सिमुलेशन दिख रहा है। आपको मशीन देखनी है, मशीन भी दिख जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन होती है सिमुलेशन ऑप्शन, सिमुलेशन, यहाँ पे मशीन आ जाएगी स्वयं सॉफ्ट की तरह। ओके। अलग अलग मशीनें हैं यहाँ पे बहुत सारी। हम्म। तो मुझे 3 एक्सिस वीएमसी चाहिए। ठीक है। ओके करेंगे, वेरीफाई करेंगे, मशीन आ गई। सिमुलेशन करेंगे। ये मशीन आ गई, ये अंदर घुस गया देखो इसके, है ना। तो हम इसको ठीक करना पड़ेगा, पैरामीटर में जाएंगे, सिमुलेशन ऑप्शन, यहाँ पे ना ये ऑटोमेटिक हो रखा है, ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल कर दो, और जेड में 25 mm ऊपर कर दो, क्योंकि हमने नीचे किया था ना माइनस में। हम्म। तो इसलिए इसको 25 mm ऊपर करेंगे तो वो सिमुलेशन के लिए सही आएगा। वेरीफाई, सिमुलेशन, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। मशीन आ गई। यहाँ पे टूल पाथ नजर आता है। ठीक है, यहाँ पे ये मॉडल आ गया, ये स्टॉक आ गया। स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लो, प्ले करके देखो, ये आपको काट के दिखाए। ठीक है, तो स्वयं सॉफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। यस। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स वाई टाइमिंग सब कुछ आ रहा है। ठीक, बस हमें यस। तो अगर हमारे पास मशीन होगी तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चलेगी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही चलेगी। इसको ओके। टोटल टाइम कितना लगेगा, 7 मिनट लगेंगे। हवा में हम्म। कितनी देर चली, 5 सेकंड हवा में चली। ठीक है, दोनों टूल पाथ को टोटल 7 मिनट 11 मिनट का, 7 मिनट 11 सेकंड का साइकिल टाइम आ गया। ओके। ठीक है, तो जो ड्राइंग हम यस। बनानी सीख रहे हैं 2D में 3D में ड्राइंग जो बनानी सीख रहे हैं, वो बेसिकली प्रोग्रामिंग के हम्म। लिए ही सीख रहे हैं ताकि हम प्रोग्राम बना पाए।
प्रोग्रामिंग क्यों यस। सीख रहे हैं? ताकि जी कोड बना पाए। जी कोड क्यों सीख रहे हैं? यस। ताकि मशीन चल पाए। यस। ठीक है। तो यही कहानी है। ठीक है, कभी भी किसी भी चीज को मैं पैरामीटर में जाके मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है। ओके। तो तुमने क्या करना है, इन दोनों को टूल पाथ को यहाँ से बैक प्लॉट करके प्ले करके इसकी वीडियो मुझे भेजनी है कि जी ये हमारा यस। बन गया। ठीक है। फिर इसको एक ओके। वेरीफाई करके यहाँ से सिमुलेशन ऑन करके स्पीड थोड़ी सी स्लो करके दिखे भी चीज़। ठीक है। ये वीडियो भेजनी है ओके। मुझे। यस। ठीक है। ऐसे नहीं भेजनी कि नजर ही ना आए। ओके। ठीक है। थोड़ा दिखना भी चाहिए, है ना। ओके। अगर आपको टूल तंग कर रहा है, मशीन तंग कर रही है, तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगी। ओके। जो चीज आपको स्टॉक देखना है कि नहीं देखना, आपको टूल पाथ देखना है कि नहीं देखना। ये ये वीडियो हम लोग सेव कर सकते हैं क्या? हाँ ये जो हाँ। हम लोग अभी कटिंग कर रहे हैं, हाँ, ये रहा ना वो कैसे रिकॉर्ड। सेव कर? ये लिखा है ना हाँ रिकॉर्ड। हाँ। ओके। ओके। रिकॉर्ड दबाएंगे तो ये अब स्क्रीन जो है हमारी रिकॉर्ड होना शुरू होगी। इस टाइम स्क्रीन ओके। रिकॉर्ड हो रही है। हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो अलग है, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये अलग है। ओके। ठीक है। तो बस सेव कर दो। ठीक है। तो ओके। ये सारी चीजें आपको करनी है अपने कंप्यूटर में। ठीक है। यस।